हेलो गाइस। सो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन, जो कि अपने 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। तो लेट्स सी मेजर करेंसी पेयर्स में क्या होने वाला है इस वीक में। सो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यूरो यूएसडी। सबसे वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे अपन, और अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे सबसे लेफ्ट में देखोगे तो ये दो स्विंग हाइज है। यहाँ पे लिक्विडिटी टेस्ट कर रही है, तो ये लिक्विडिटीज़ ने यहाँ पे इसको उसने कैप्चर कर लिया है। तो ये लिक्विडेट यहाँ पे कर दिया और मेजर अपना डाउनफॉल आया है, जो पिछले वीक हुआ था। ओके, सो फिर सबसे पहले ये सब हटा देता हूँ मैं, और इसको मैं विजिबल कर देता हूँ फॉर वीक। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपने एक रिलेटिव हाई अपना लिक्विडेट हुआ है, और आफ्टर दिस ये लिक्विडेट होने के बाद वीकली टेम्पर में बेरस हो गया है। देख सकते हो आप कि ये वीक ये स्विंग लिक्विडेट हुआ, एंड ये अपने हाई और लो है। तो जो नेक्स्ट वीक है अपनी इसके इसके लो के नीचे क्लोज हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली अपना जो जो भी यहाँ पे लोज हैं सब अपने लिक्विडिटीज़ हैं, जो कि मार्केट अब हंट करना चाहेगा। हाँ, आगे DXY में भी देखेंगे कि DXY अगर ऊपर जा रहा है तो यूरो यूएसडी या जो भी करेंसी पेयर्स हैं जिसके आगे USD लगा हो, उसके पहले जो भी करेंसी पेयर है तो वो सब नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देख सकते हैं यहाँ पे बेयरिश कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है। तो व्हाट आर द नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटीज़, तो वो सब ये सब है, ये लोज। ठीक है, जो भी स्विंग लोज आपको देख रहे हैं, और मेजर अपने ये रहे। ये तो ये हो सकता है कोई न्यूज़ वीक वगैरह हो, तो ऐसे ही क्या होता है। तो डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम, एंड लेट मी रिमूव दिस क्लस्टर। तो इसको ज़रा मैं हटा देता हूँ। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले ना टाइम फ्रेम देखो, तो पहले सबसे पहले हाई राइज बनाते हुआ आ रहा था यहाँ पे हाई राइज। लेफ्ट में देखो तो अपना सबसे पहले यहाँ पे इसने ये ब्रोक किया। ठीक है, इसने यहाँ पे ब्रोक किया, तो इसने एक लिक्विडिटी क्रिएट करी। तो ये लिक्विडिटी इसने ली मार्केट ने। ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, क्योंकि इसके नीचे अपना डिमांड जोन ये वैलिड था, और ये क्लोज वाला डिमांड जोन था, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड टू ट्रेड ईयर। तो व्हाट हैपन इसकी, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी, इस मार्केट ने यहाँ पे अपना लिक्विडिटी निकाली, और इसने अचानक से रिवर्सल लिया आफ्टर टैपिंग रिवर्सल। ठीक है, तो ये फेयर वाली गैप पे आया, मार्केट थोड़ा नीचे आई, फिर बाद में आया फेयर वाली गैप। तो इसने ये वाली जो फेयर वाली गैप है, तो यहाँ पे मार्केट टैप हुई, और इसके बाद उठी है मार्केट, और डायरेक्ट यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट था मार्केट। यहाँ पे देख सकते हो अपना 7 अगस्त से पूरा यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट जा रहा है। तो अगर अपन को लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मिली होगी तो वो ले सकते थे यहाँ पे। तो वट हैपन आफ्टर दिस, ये हाई बनाया, हाई लो बनाया, एंड देन इसको ब्रोक किया इसने दोबारा एक नया हाई बनाया, हाई लो बनाया, हाई लो बनाया, हाई बनाया। आफ्टर दिस मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रोक किया, यहाँ पे ये लिक्विडेट किया है, ये चीज़ लिक्विडेशन है। ठीक है, ये चीज़ जो है चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये लिक्विडेशन है। तो मार्केट हो सकता है अभी थोड़ा और ऊपर जाए, लिक्विडिटी क्रिएट करे, मे बी ये जो डिमांड जोन अपनी सप्लाई जोन बनी है, इससे अपनी मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है टू कैप्चर ऑल दी इक्वल लोज डाउन देयर। तो यहाँ पे जो अपने लोज दिख रहे हैं आपको, ये अपने कैप्चर हो सकते हैं आफ्टर टैपिंग दिस डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो 4 आवर में आते हैं। इसी अपन को पिछले वीक ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, तो इसको हटा देते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी यहाँ पे आफ्टर टैपिंग दिस एफ एम सी कैंडल आई थी 17 सितंबर को, आफ्टर दिस बेयरिश ऑर्डर फ्लो हुआ है फुल। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो अपने दो डिमांड जोन बने हैं यहाँ पे, एक ये डिमांड जोन और एक ये डिमांड जोन, क्योंकि अपना लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो आपको दिख जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन। ठीक है, तो ये दोनों स्टिल वैलिड थे। क्यों थे, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, ये लो के नीचे अगर आप 1 आवर में जाओगे तो ये लो यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी। तो आफ्टर दिस ये लिक्विडिटी इसने ग्रैब करी। ठीक है, इसने ये
प्रीवियस डे लो स्वाइप किया जो भी कुछ है, और फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया। बट आफ्टर दिस ये जो डिमांड जोन बनी है, इसने यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर इसको ब्रोक किया। तो नाउ इसने ये भी डिमांड जोन फेल कर दिया, ये मैं डिमांड जोन फेल कर दिया, पर इसने ब्रोक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ लिक्विडेट हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी की ग्रैप हुई है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर टेकिंग दिस सेल साइड लिक्विडिटी, द नेक्स्ट टारगेट इज दिस इक्वल लोज, इक्वल हाइज। तो ये आपको इक्वलाइज नहीं लगेंगे, बट इक्वलाइज है नहीं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेट हो गया है लेफ्ट साइड में। बट अगर ये लिक्विडेशन वैलिड था तो इसको यहाँ पे ब्रेक से देना चाहिए था स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, बट यहाँ पे नहीं हो पाया। तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक कि अपना जो ये सप्लाई जोन बना है इस साइड, इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, अच्छा ऐसा नहीं है। तो ये अपना जो सप्लाई जोन बना है, ये सप्लाई जोन, तो ये सप्लाई जोन से आपको ट्रेड नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है सप्लाई जोन से अपन को ट्रेड, क्योंकि यहाँ से सप्लाई जोन पे आ सकता है और यहाँ पे इक्वलाइज बने हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिसमेंट है, ठीक है। तो ये सब मार्केट लेने आएगी। तो अपन को बाकी अपने रिफाइंड सप्लाई जोन अपनी ये रही, पर ये भी स्टिल वैलिड नहीं है, क्योंकि ये इसके ऊपर इक्वलाइज बने हैं। तो ऐसे क्या होता है, मार्केट अपन को प्रेडिक्ट नहीं करना है, मार्केट को अपन को बस रिएक्ट करना है कि मार्केट क्या करेगा। ओके, सो आफ्टर यू कैन सी कि अपन ने ये ब्रोक किया है, बट इसका जो लो है वी इसको इसने स्वीप किया है। तो अपन अगर ऑर्डर फ्लो अगर देखें तो लेट्स मूव ऑन टू 1 आवर, तो अपन को ज़्यादा उसमें क्लियर होगा कि यहाँ पे मार्केट अपना मस्त रैली दे रहा था, फिर इसने थोड़ा लो बनाया, तो इसने एफएमसी से इससे ये सब बाय साइड ली, और इसने वेरियस ऑर्डर फ्लो बनाया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिया, ठीक है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे 30 मिनट में आपको एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर सप्लाई जोन मिल जाएगा। सप्लाई जोन पे आया है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दी थी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। आफ्टर दिस तो ये डिमांड जोन मैंने बताया था, लोअर लो बनाते हुए डिमांड जोन पे अटैक करा था, उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ट्रेड हो सकता है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा ये ब्रेकर ब्लॉक आपको मिल रहा था, यहाँ पे इस जगह पे ये को ब्रेकर ब्लॉक मिल रहा था, तो मार्केट यहाँ से अच्छी उठी है, ठीक है। तो मार्केट को यहाँ तक उठना चाहिए था, इस सप्लाई जोन तक, या बोल सकते ऑर्डर ब्लॉक पर। तो सप्लाई जोन तक आया नहीं, तो बार इसने डबल टॉप बनाया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी अपनी लिक्विडिटीज हो सकती है फॉर द अपकमिंग वीक, पर कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज क्या है कि अपन ने ये जो लो है इसने इसको ब्रेक किया है सबसे पहली बात, ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये सब इंटरनल ब्रेक स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक्सटर्नल अभी स्विंग लो ये है, और स्विंग हाई अपना ये है, तो अभी भी प्रोटेक्टेड अपना हाई है। तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर में जाओगे तो उसने ये ब्रेक कर दिया है, तो अभी आप लोअर टेम्परेचर के हिसाब से आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर देख सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पे स्वीप मिलता है और आपको मार्केट स्ट्रक्चर से दिखता है, देन अगर रिट्रेसमेंट पे आप लोग एंट्री ले सकते हो डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर दोबारा अपन डेली टाइम फ्रेम में जाएँ तो आप देख सकते हो कि डेली में ये जो कैंडल बनी है इसने इसका लो ब्रेक किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो ये है, ठीक है। ये जो फ्राइडे की कैंडल है इससे बुलिश बनी है, तो अपनी ये कैंडल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये जो ऊपर नीचे का जो हाईज और लोज है ये अभी मेजर लिक्विडिटीज़ है, और ये इसका भी हाई और लो है वो भी मेजर लिक्विडिटी है। तो नेक्स्ट वीक क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट की कि अगर आप देखोगे कि ये सप्लाई जोन आपके कंट्रोल में है अभी, ठीक है। और सेकंड थिंग कि सप्लाई जोन के ऊपर अपनी लिक्विडिटीज़ भी है, कौन सी लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी आपकी, हाँ ये लिक्विडिटी। तो मार्केट हो सकता है इसको लिक्विडिटी को निकाले, इस सप्लाई जोन पे टैप करे लाइक दिस, ये लिक्विडिटी निकाले, सप्लाई जोन पे टैप करे और दोबारा अपना बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ तक के लिए अपन टारगेट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड जिसको करना है, इंट्राडे करना है, तो अपना 1 आवर की कैंडल जो भी है अपना डेली के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है।
कि 1 आवर पे अपना यही बढ़िया से डिमांड जोन बनाए। तो इनसाइड दिस डिमांड जोन कि मैं जो ये लिक्विडिटीज़ दिख रही हैं, मैं इसको प्रेफर करूँगा कि ये पहले लिक्विडेट हो, उसके बाद अपन बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर अपन देखें कि ये अपना ये अगर लिक्विडेट होता है देन अपन इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद वन एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे कोई PDR देख के एंट्री ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। सेकंड थिंग, अब अपन आएंगे DXY पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि DXY कर क्या रहा है। ठीक है, DXY देख लेते हैं अपन। तो DXY अपना कितना टाइम हो गया, ओके छोड़ो। तो अपना DXY अपना डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। तो यू कैन सी, सब हटा देता हूँ पहले। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, वीकली में देख लो पहले। तो वीकली देखो पूरा वेयर्स यहाँ पे ये ब्रेक किया हुआ, पूरा ब्रेक किया, इसके बाद यहाँ पे ये ब्रेक किया और ये ब्रेक किया। ठीक है, आफ्टर दिस यहाँ पे मान लो अगर आप ये कंसिडर करो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, देन इसका लो ये रहा, चेंज करेक्ट हुआ, आगे दोबारा ये चीज़ ब्रोक हो गई। अपना मार्केट बेरिश है पूरा, हम देख सकते हो बिल्कुल लोज तोड़ते हुए आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, वीकली एक बार देख लेते हैं कि अपन ने वीकली में ये स्वीप किया है इसका। ठीक है, ये स्वीप करने का इसने ये क्लोज की है इस कैंडल। तो नेक्स्ट लिक्विडिटीज़ क्या हो सकती है अपनी, ये लिक्विडिटीज़ बिल्कुल करेक्ट गैस की आपने, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज़ जो बन रही है यहाँ पे, स्टॉप लॉसेस हैं बहुत सारे। तो मार्केट इन तीनों को टारगेट करेगी क्योंकि मार्केट अभी इसके ऊपर नहीं आएगी। तो ये अपनी मेजर लिक्विडिटीज़ है जो मैं टारगेट करूँगा। ठीक है, सेकंड अपना सबसे टॉप की लिक्विडिटी ये है। ठीक है, तो ये दो लिक्विडिटीज़, ये सब लिक्विडिटीज़ हैं जो मार्केट अपना अब गैदर करनी चाहिए। वैसे तो मार्केट बेरिश था और अब लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप होने के बाद अब ये लिक्विडिटीज़ दोबारा लेना चाहिए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, वही सेम चीज़ है कि मार्केट बेरिश दे रहा था, यहाँ पे उसने मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दे दिया इस जगह पे। ठीक है, आफ्टर दिस मार्केट आया, यहाँ पे इसने ये स्वीप किया और इसके बाद अपना ये लो हाइज़ है। तो ये हाइज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक ये हाइज़ कैप्चर नहीं होंगे तब तक मार्केट नीचे रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है और मे बी टेक दिस सप्लाई जोन, और हो सकता है ये भी लिक्विडिटीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। जो मार्केट रिएक्ट करेगा, जो मार्केट बताएगा उसके हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा मार्केट अपना बुलिश ऑर्डर फ्लो हो गया है। आप देख सकते हो कि मार्केट आ रहा था लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, देन फिर हायर हाई बना दिया इस जगह पे, इसको तोड़ के। ठीक है, तो लेटेस्ट डिमांड जोन कौन सी थी अपनी, ये बिल्कुल बाय, अच्छा लेवल पूरा बाय, मार्केट आया, इसको टैप किया, देन अगेन। तो राइट नाउ दिस बिकम्स अ लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी स्विंग लोज नहीं है जो कि इसको अभी मिले, या फिर हो सकता है ये अपना फेयर वैली गैप के भी दोबारा इसको बूस्ट मिले यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए बूस्ट मिल सकता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये सब अपनी लिक्विडिटीज़ हैं, मार्केट इसको टारगेट करेगी। ठीक है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी भी नहीं निकाली है सबसे स्टार्टिंग वाली, मार्केट अभी बहुत ऊपर जाना चाहिए। DXY ऊपर जाएगा तो सारे मेजर करेंसी वेयर्स हैं वो सब नीचे जा सकते हैं जो जिसके एंड में USD लगा हो। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट वीक के लिए अपना ये रहेगा। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, देन ये चेंज ऑफ करेक्टर, तो ये अपना मार्क कर लेते हैं। तो ये अपना मार्केट रहेगा। ठीक है, मार्केट देख सकते हो पूरा बुलिश ऑर्डर फ्लो फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टैप हुआ, पूरा बुलिश ऑर्डर फ्लो अब मार्केट फॉलो कर रहा है आफ्टर स्वीपिंग दिस लिक्विडिटीज़। ठीक है, अब आते हैं अपन GBP/USD में। GBP/USD बहुत अच्छा पेयर है। ये पेयर रिकमेंडेड है जो ट्रेड करना चाहे नेक्स्ट वीक। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ट्रेड ऑन EUR/USD, टेक ट्रेड ऑन GBP/USD। ठीक है,
क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब हाइज है, इसका मेजर हाई तक तो जाए मार्केट, ठीक है। तो अभी मार्केट बहुत दूर है उसके लिए अपन को सब नहीं करना है टारगेट, ठीक है। मार्केट सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मैं हटाऊँ, सब हटाऊँ, तो मार्केट आप देखो, मार्केट ने ये वीक का हाई स्वीप किया, इसके नीचे क्लोज़ किया और दोबारा इसके नीचे क्लोज़ किया। आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है। तो अगर मार्केट ने ये पिछले वीक यहाँ पे क्लोज़ किया है तो नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। सबसे नीचे वाली कि मार्केट अपने बेयरिश कैंडल बनाए और इसमें ओपन हाई यहाँ पे लो इसमें स्वीप करे और क्लोज बनाए। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग आप देख सकते हैं कि इक्वल लोज बनाए, परफेक्टली इक्वल लोज, ठीक है। इनके लोज ऑलमोस्ट इक्वली होंगे, देख सकते हो 1.13139 ठीक है। तो मार्केट यहाँ ये इक्वल लोज करेक्ट करना आ सकती है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, जो मैंने PDR इसमें आपको मार किए थे उसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यस राइट नाउ डेली टाइम फ्रेम में आ गई है, बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं हटा देता हूँ सबको, उन लोगों को कंफ्यूजिंग होगी, मैं आपको वहीं पे बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था, आफ्टर दिस यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, ठीक है। और लीविंग लिक्विडिटी है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट ने ये लिक्विडिटी ही दी, फिर थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम दिया, पर अगेन बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू हो गया, हायर हाई बनाते हुए ये लिक्विडिटी ली, ये सप्लाई जोन पे आया, ये सब सप्लाई जोन है, लिक्विडिटी सप्लाई जोन है, ठीक है। ये सप्लाई जोन पे आया, मार्केट ने बढ़िया बेरिश मोमेंटम दिया है आफ्टर दिस चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। क्या हो सकता है, मार्केट ने ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, ठीक है। ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अपने पे सबसे लेटेस्ट सप्लाई जोन ये बनी थी, और मार्केट ने ये टैप नहीं की। मार्केट ने जो सप्लाई टू डिमांड टू सप्लाई जो कॉन्सेप्ट है, जो कि ये डिमांड जोन या ब्रेकर ब्लॉक जो बनाए, मार्केट यहाँ से आया, दोबारा इसमें बेयर्स मार्केट से दी, तो ये अपनी लास्ट सप्लाई जोन हो गई, तो ये अपनी डिसीजनल सप्लाई जोन है, और हो सकता है ये मार्केट यहाँ तक दोबारा आए और ये सप्लाई जोन को मार्केट दोबारा टैप करे, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी कुछ भी हो सकता है, मार्केट का अगर मोमेंटम हाई हो तो यहाँ से भी नीचे आ सकती है आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट का अब 4 आवर पे आते हैं, डेली पे देख सकते हो आप कि मार्केट ने इसको स्वीप किया है, तो मार्केट अब थोड़ा आ सकती है, मार्केट लिक्विडिटी ऊपर निकालने के लिए, ठीक है। अब अपन 4 आवर पे देखो, ठीक है। 4 आवर पे अपन देख सकते हो कि ये एक मेजर लिक्विडिटी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी है। ये सप्लाई जोन पे आप लोग बिल्कुल सेल मत करना, क्योंकि ये आपका ट्रैप है, स्मार्ट मनी ट्रैप है, जो भी आप बोलो। तो जो भी इस फेयर वैल्यू गैप में जो भी इस पर सेल कर देख रहा है वो बहुत बड़ा इडियट है, उसको नहीं करना चाहिए। मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा, मार्केट यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं है जो मार्केट को नीचे पुश करे। लिक्विडिटीज़ होनी चाहिए, बिना लिक्विडिटी के आपको ट्रेड नहीं करना है, मिस्टर नंबर 1 रोड, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं रिफाइंड बनाऊँ तो ये अपनी सप्लाई जोन है, रिफाइंड सप्लाई जोन, ठीक है। एक रिफाइंड सप्लाई जोन अपनी ये रही, और मार्केट पिछले वीक क्या किया था कि ये ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट दोबारा नीचे निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ये लिक्विडिटी निकाले, ठीक है। मार्केट आए, ये लिक्विडिटी निकाले, ये सप्लाई जोन टैप करे और मेरे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, आफ्टर दिस वी सेव एम सेव रिवर्सल, एंड देन यहाँ पे अपना रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले सकते हैं आप, ठीक है। मार्केट की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये फॉलो करे, और कुछ भी हो सकता है, मार्केट हो सकता है इसको रिसीव करे, बट अगर आप DXY देखो तो आपको DXY अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की साइड। तो ये लिक्विडिटी जब ऊपर ले जाएगी तो मार्केट DXY वगैरह और GBP USD सब नीचे जाना चाहेंगे।
ओके, तो मार्केट की लिक्विडिटी को देखना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अपन इसमें और देख सकते हैं, मार्केट यहाँ तक इसने कैप्चर की थी लिक्विडिटी और मार्केट हमारा पंपिंग कर रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है, तो ये लिक्विडिटी बहुत अच्छी लिक्विडिटी होगी। अगर ये मिलेगी तो 90% श्योर हो कि ये मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, कमिंग टू ऑड यूएसडी। ऑड यूएसडी पे देख सकते हो आप कि अगर आप डेली में देखो, मार्केट ने ये लिक्विडिटी निकाली, मार्केट ने अब पुल बैक देना स्टार्ट किया। मार्केट ने ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था। ठीक है, बट ब्रेक स्ट्रक्चर इसने एक असेंडिंग लोज बनाए थे। तो मार्केट ये जो ब्रेक स्ट्रक्चर है ये मोस्ट प्रोबेबली होल्ड नहीं करे, क्योंकि मार्केट अब सब DXY अगर अपना बुलिस है तो इस सब मार्केट बेरिस होना चाहेगा। ठीक है, तो अगर ये बेरिस ऑर्डर फ्लो पे अलाइन करेगा तभी मैं इस पर ऑर्डर वो अपना ट्रेड लूँगा। ठीक है, आप देख सकते हो, सब आप लोगों को कर देता हूँ। तो आप डेली में देखो बिल्कुल, और अपना डेली कैंडल भी देखो, तो इस मार्केट ने इसको नीचे क्लोज किया। ठीक है, और इसने ये स्वीप किया है, मार्केट ने इस डेली लो को स्वीप किया है। मार्केट अब हो सकता है यहाँ तक आ जाए, बट मार्केट पे अभी ये सप्लाई जोन का कंट्रोल है। सबसे पहले ये हटा देता हूँ, ये सब की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट पे अभी इस सप्लाई जोन का कंट्रोल है, तो ये सप्लाई जोन अपनी हो सकता है मार्केट दोबारा इसको टैप करे और दोबारा नीचे जाए, करने के बाद दोबारा नीचे जाए। ठीक है, तो मार्केट आपको देखना है, क्योंकि इसने इस वीक में लेफ्ट साइड की लिक्विडिटीज़ निकाली है, जो कि ये रही इक्वलाइज उसने निकाली है। ठीक है, कैसी अपना लास्ट सप्लाई जोन अपनी ये रही, तो देखते हैं अपने ये कंट्रोल में रहती है कि नहीं। राइट, और अपनी ड्रॉन लिक्विडिटीज सब ये रहेंगी, जो यहाँ पे जो लोज बन रहा है मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, पर ऑर्डर फ्लो अपना बेरस हो गया पूरा। और मैं अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे ये लो इसने तोड़ा सिंपल आफ्टर स्विपिंग दिस हाई। ठीक है, तो इंडिस मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया, यहाँ पे मस्ट इसके बाद फुल ऑर्डर फ्लो अपना बेरिस रहा है। मार्केट ने इस फेयर वाले गैप पे टैप किया, मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया डाउन साइड। तो अपना ये अपनी डिसीजनल सप्लाई जोन है, तो मार्केट यहाँ पे आ सकती है और यहाँ बेरिस ऑर्डर फ्लो दे सकती है। पर इस जगह पे कोई भी अपनी लिक्विडिटी नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है। मार्केट ने दोबारा यहाँ पे स्वीप किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बुलिश ऑर्डर फ्लो यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये अपनी डिमांड जोन है, तो मार्केट को ऊपर पुश कर सकती है राइट नाउ। और मार्केट अगर यहाँ पे आके थोड़ा चेंज ऑफ रेट देता है, देन यहाँ पे मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने इस लैग में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, बट हो सकता है ये लिक्विडिटी इस इनफ हो दोबारा चेंज ऑफ रेट देने के लिए। तो आप देख सकते हो, आपको इस फेयर वाले गैप से भी ट्रेड मिले तो ले सकते हो आप। ठीक है, NSD में भी सेम ऐसे ही आई वाज एंटिसिपेटिंग कि ये यहाँ पे मैनिपुलेट करे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे, बट आफ्टर द बेरिस बुलिश DXY सब अपना यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर ही चल रहा है टू द डाउन साइड। राइट, अब यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, मार्केट ने स्विंग आई अपना निकाला। वीकली में देख लें सबसे पहले, वीकली में बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अपना मार्केट हाई लो जाते हुए आ रहा था। यहाँ पे बेरिस मार्केट स्ट्रक्चर बनाया और रिट्रेस किया, यहाँ पे हो सकता है और नीचे इस स्विंग लो को निकालने आए, जो कि लिक्विडेटेड डिमांड जोन है, बट ये डिफ़िकल्ट होगा उसे निकालने के लिए। ठीक है, डेली पे आए तो अपन देख सकते हो, डेली पे अपना ये ब्रेकर ब्लॉक है, जो कि मार्केट
रिएक्ट कर सकता है इस पर, ठीक है। ये अपना बॉक्स हटा देता हूँ, लेट्स मेक इट क्लियर, ठीक है। तो ये सब हटा देता हूँ। तो मार्केट ने देखो ये स्वीप करके तो बहुत अच्छा अपना मार्केट आ सकता है दोबारा डाउनसाइड के लिए। तो यहाँ में मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि ये लिक्विडिटी निकाले और यहाँ पे थोड़ा चेंज ऑफ क्रेडिट दे, देन अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोस्टली 4 आवर में कि मार्केट अगर इतना ऊपर नहीं भी आए, ठीक है, तो व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये जो हाइज है ये लिक्विडिटी है अपनी, तो ये इसको मार्क करो आप, ठीक है। ये भी लिक्विडिटी है अपनी, ठीक है। तो ये दोनों को स्वीप करके अगर आपको वेरियस चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है देन अपना इंटरडे के लिए अपना ले सकते हो। पर मैं प्रेफर करूँगा कि ये लिक्विडेट हुआ फिर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, देन आई विल लुक फॉर सेल, राइट। और मोस्ट प्रोबेबली अगर अपन को इस जगह पे मिलता है इस फेयर वैली गैप रीजन पे, देन बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है इस जगह पे, राइट। ये अपना पूरा फेयर वैली गैप है जो अपना खाली है, ठीक है। इसके ऊपर ये भी सप्लाई जोन है जो कि अभी भी वैलिड है, अनटच्ड है। तो ये देख सकते हो मार्केट को, अगर आपको यहाँ पे मिलेगा मार्केट तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हो, ठीक है। USD JPY में ऐसे, ठीक है, ऐसा बताओ आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट किया, बस डाउन साइड के लिए अपन को दिया। तो ये अपनी सप्लाई जोन थी। आफ्टर टैपिंग दिस सप्लाई जोन मार्केट ने एक रिएक्शन दिया, 2 रिएक्शन दिया, तो मार्केट अभी वीक हो गया, वीक सप्लाई जोन है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये इसका हाई टारगेट करना चाहेगा। मार्केट यहाँ पे 7 अगस्त से पूरे ऑलमोस्ट सितंबर तक पूरा कंसोलिडेट कर रही थी। यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो पे आपको ट्रेड करना था, ठीक है। उसके बाद अपना क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम में आओगे, वीकली में तो कुछ भी नहीं है, वीकली आप बिल्कुल ही हटाई दो, कुछ मतलब नहीं है वीकली, ठीक है। वीकली में बस अपना ये स्विंग लो अपना स्वीप हुआ है, उसके बाद अपना मार्केट इसके ऊपर क्लोज किया, तो मार्केट अब ये दोनों लिक्विडिटी निकाल सकता है, राइट। अभी मार्केट ने ये स्वीप किया है डेली टाइम फ्रेम में, इसको स्वीप करने के बाद मार्केट हो सकता है इसको स्वीप करे और ये जो डिमांड जोन है इस पर दोबारा टैप करके दोबारा मार्केट ऊपर है, ठीक है। मार्केट ने ये यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है। आफ्टर स्वीपिंग दिस लोज तो मार्केट बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने बेयर्स ऑर्डर फ्लो भी कंटिन्यूड है। तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि अपना दोबारा ये लिक्विडेट निकाले तो यहाँ पे दोबारा अपना बाई के लिए दे सकते हैं। जगह पे अपन लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है। 4 आवर में दोबारा है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया अपना लिक्विडिटी बनी है और अपनी ये डिमांड जोन है, ठीक है। ये पूरी डिमांड जोन है अपनी, तो बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है इस जगह पे। तो USD JPY में बस आप ये देखें, ठीक है। USD CAD में देख लेते हैं सबसे पहले, USD CAD में इसको हटाओ। USD CAD में देखो आप ये लिक्विडिटीज थी जो कि अभी नहीं निकाली है, और मार्केट DXY बोले से तो ये भी USD CAD भी अपना बुलिश के लिए अपना देख सकते हो आप एंट्री। तो सबसे पहले आपको ये डिमांड जोन मिलेगा डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि जिसने अगर आप देखो तो ये क्लोज बना रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वर्क नहीं करे, या हो सकता है वर्क करे, कुछ कह नहीं सकते। मार्केट को अपन को रिएक्ट करना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है, सबसे पहली बात, ठीक है। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मार्केट का ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी अपना क्रिएट हो सकता है अपना टारगेट, ठीक है। ये लिक्विडिटी तो डेली टाइम फ्रेम में आओगे, डेली टाइम फ्रेम में देखो ठीक है, उसने क्लोज बनाया है, मार्केट ने यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अब अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे अपना ये ब्रेकआउट जो बना है जगह भी मार्केट हो सकता है यहाँ से उठ जाए। लेट्स सी 4 आवर में क्या मिलता है अपन को।
विजिबिलिटी अपना, ठीक है। लेट्स सी, ये यहाँ पे 4 आवर में आप देखो तो यहाँ पे ये स्विंग लो अपना लिक्विडिटीज़ है, क्योंकि अभी ये टैप नहीं हुआ है इस जगह पे, ठीक है। बिल्कुल अभी ये खाली अनमिटिगेटेड यहाँ पे पूरी डिमांड जोन है। मार्केट को थोड़ा पुल बैक होना चाहिए आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, देन वी कैन लुक फॉर लॉन्ग्स अगेन, ठीक है। अगर एक प्रीमियम उसमें डिस्काउंट प्राइसेस में आता है, देन वी कैन लुक फॉर सेल्स, राइट। और यूएसडी स्विच में भी सेम ऐसा ही है। यूएसडी स्विच आई वुड नॉट रिकमेंड टू ट्रेड राइट नाउ, बिकॉज अभी बहुत नहीं है, उसको आप ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आपको इसको दिखा देता हूँ इसमें। सॉरी गाइस, थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ मैं, पहली वीडियो है मेरी। तो अगर आप देखो यहाँ पे नीचे अपना इसने सबसे पहले ब्रेक दिया है, स्वीप दिया है, वीकली टाइम फ्रेम में ये स्वीप है। तो मार्केट हो सकता है अपना मार्केट अपना ये इक्वलाइज है वो अपना टारगेट करे, ठीक है। डेली में देखो, डेली में अपना ये डिमांड जोन अभी कंट्रोल में है, तो ये डिमांड जोन पे अपना बाइस देख सकते हैं। अपना मार्केट को 4 आवर में देखो, ठीक है। तो मार्केट अगर 4 आवर में देखोगे तो वहाँ पे अपने मार्केट ने ये डाउन साइड के लिए ब्रेक किया, फिर अप साइड के लिए ब्रेक किया, ऑलमोस्ट ब्रेक किया, ठीक है। तो राइट नाउ इससे चेंज ऑफ करेक्टर एंड 4 आवर, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर और ये ब्रेकआउट। तो ये जो लिक्विडिटीज़ है यहाँ पे असेंडिंग हाइज, ये मार्केट अपना क्लियर कर सकता है। व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग कि 1 आवर में कि ये जो हाई लोज हैं ये क्लियर हों, फिर अपना चेंज ऑफ करेक्टर हो यहाँ पे, देन अपना यहाँ के लिए फिर ये अपना लिक्विडिटीज़ निकलाएंगी, जो कि ये लिक्विडिटीज़ है असेंडिंग लोज असेंडिंग हाइज, मार्केट इसको टारगेट कर सकती है। तो वेट करो अपना ये स्वीप होने का, देन अपन लॉन्ग के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। गोल्ड सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड करना चाहेंगे, बट आई वुड नॉट रिकमेंड ट्रेडिंग गोल्ड राइट नाउ, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर राइट नाउ कि ये क्या हो रहा है कि इसमें क्या है, मार्केट फुल बुलिश था, फुल बुलिश, ठीक है। वीकली में देखो तो वीकली में आपने यहाँ पे गैप्स बना रखा है, यहाँ पे मार्केट पूरा गैप्स ले रहा है। तो जो अगर आपको लॉन्ग के लिए एंट्री देखनी है, शॉर्ट के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इंट्राडे में आपको मिल जाए तो देख लो, और बहुत रिस्की होगा। पर ये जो बीच में जो गैप बना रहा है गोल्ड मार्केट, ये जो फेयरवेल गैप्स बना रहा है मार्केट, इन गैप्स में दोबारा रिट्रेस करे, देन यू कैन लुक फॉर लॉन्ग्स राइट नाउ, ठीक है। तो ये जो डिमांड जोन बनी है ये एक अच्छी डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि इसके नीचे असेंडिंग लोज का चैनल है, ठीक है। जो अपना असेंडिंग लोज है यहाँ पे, अगर कोई भी यहाँ पे बाय कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस नीचे होंगे, तो मार्केट हो सकता है इसको हंट करने के लिए नीचे आए और इस डिमांड जोन पे मार्केट टैप करके दोबारा अपना बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। तो इतना नीचे के लिए मैं वेट नहीं करूँगा, मार्केट पूरा बुलिश है, तो मार्केट को अपन को गोल्ड में हमेशा लो टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है। वट आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये डिमांड जोन अपना वर्क करे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, बिकॉज अगर ये अपना ये लिक्विडिटीज़ है, अगर आप देखो कि ये लिक्विडिटी अपना बन जाता है 1 आवर में जाओगे तो ये लिक्विडिटी है, मार्केट अगर ये लिक्विडिटी निकालता है और ये लिक्विडिटी से निकालता है सेंडिंग लोज, देन वी कैन लुक फॉर लॉन्ग्स आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन अपन यहाँ पे लॉन्ग देख सकते हैं एंड अपन ये हाइज भी कैप्चर कर सकते हैं इस मूव में। तो मार्केट को अभी नीचे आना पड़ेगा, पर अगर गोल्ड रैली करता है देन उसके ऑर्डर फ्लो पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। बट गोल्ड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है गाइस। थैंक यू आज के लिए, और ये सब मेजर करेंसी पेयर्स रहे जो मैंने आपको बता दिया। तो गुड लक टू यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीक।